बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के। सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर गिवन है, बता रहे कि 3 चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर BCD ऑफ अ स्क्वायर ABCD। लेट सपोज एक स्क्वायर है इस तरह से, और इसी स्क्वायर लेट सपोज ये है हमारे पास एक स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देते हैं कि भाई ये है हमारे पास A साइड और BCD, और चार्जेस जो है ये BCD कॉर्नर पे है। लेट सपोज एक चार्ज यहाँ पर है, लेट सपोज दूसरा जो चार्ज है यहाँ पर है, और तीसरा चार्ज यहाँ पर है Q1 Q2 Q3, और ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम, यानी Q1 Q2 और Q3 तीनों आपस में बराबर है। Q1 Q2 के बराबर है, Q2 Q3 के बराबर है। इसको मैं Q कंसिडर करूँगा इक्वेशन के अंदर। स्क्वायर की जो साइड्स हैं, इस साइड बराबर है किस चीज़ के 1 मीटर के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड जो है ये आपस में बराबर होगा। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। बता रहे आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर इज, लेट सपोज ये सेंटर है, ये है हमारे पास डायगनल, तो इसी O सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए, अगर हम गौर करें तो एक चार्ज Q1 है, Q2 Q3। Q1 देखिए, हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होते हैं, तो इस वाले चार्ज का इस पॉइंट से डायरेक्शन U होगा। Q1 की डायरेक्शन ये है, और Q3 की डायरेक्शन हमारे पास ये है। अच्छा, अगर हम अब इस पॉइंट पे गौर करें सेंटर पे, तो जो फील्ड चार्ज Q1 से बन रहे और जो फील्ड चार्ज Q3 से बन रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, स्पेशली इस पॉइंट ओरिजिन पे। तो बोथ दीज चार्जेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ पर जो फील्ड है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। अगर हम यहाँ पर चार्ज Q2 पे गौर कर ले, तो चार्ज Q2 का इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये होगा, और हमने इस पे गौर करना होगा। तो देखें, यानी यहाँ पर जो Q1 और Q3 का जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रिजल्ट 0 है, ठीक है, और चार्ज Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A की डायरेक्शन पे होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में हमारे पास C वाला ऑप्शन है, ये तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वक्त कहाँ है, A की डायरेक्शन पे है, लेकिन यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसी स्क्वायर के डायगोनल पे गौर करें, डायगोनल हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, और साइड हमारे पास 1 मीटर है, तो यहाँ से हमने इसी साइड की मदद से हमने इस डायगोनल को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम यहाँ पर जो है पिथागोरस थ्योरम की मदद से जो है डायगोनल को फाइंड कर देते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इस साइड को देखें और इस साइड को देखें और फिर डायगोनल को देखें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम की मदद से ये आ जाएगा हमारे पास R = 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। इट्स मीन R = 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 + 1 2 अंडर द रूट आ जाएगा। और देखिए ये पॉइंट जो है हमारे पास सेंटर पे है, यानी डायगोनल का हाफ है, तो इस रेडियस को हम हाफ कर देते हैं, तो R/2 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2/2 के इक्वल होगा। यानी रेडियस, ये जो डायगोनल है ना, ये है हमारे पास हाफ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो रेडियस, जिस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ये डायगोनल का हाफ है, और इसका जो वैल्यू है वो है अंडर द रूट 2/2 है। और हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा E = KQ/R², यानी ये इसका क्या बना, फार्मूला बना। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं, तो E = K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9, K की वैल्यू हमारे पास 9 एक्सपोनेंशियल 9, और इसी तरह से Q की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4 माइक्रोकूलम, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि 4 एक्सपोनेंशियल -6 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट 2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 होके ऊपर चला जाएगा, और इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं तो E का जो सॉल्यूशन बन जाते हैं, E का सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा 7.2 एक्सपोनेंशियल 4 न्यूटन पर कूलम, लेकिन किस डायरेक्शन पे, टुवर्ड A की डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि B और C एक दूसरे को क्या कर रहे, कैंसिल कर रहे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7.2 एक्सपोनेंशियल 4 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड A, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बता रहे कि 4 चार्जेस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, 2 प्लस है 2 माइनस है, आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए, यानी एक स्क्वायर है। लेट सपोज ये है हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड पे है हमारे पास दो, लेट सपोज दिस इज ए बी सी और डी। यहाँ पर है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। और ये है हमारे पास लेट सपोज फर्स्ट डायगोनल और ये है हमारे पास सेकंड डायगोनल, ठीक है। और बता रहे कि स्क्वायर की जो साइड्स है वो ए के इक्वल है, यानी चारों साइड ए के इक्वल है, ठीक है। द पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी हमने यहाँ पर पोटेंशियल बताना है और पोटेंशियल के साथ साथ हमने फील्ड बताना है। तो देखिए पोटेंशियल पे अगर हम गौर कर लें ना, टोटल पोटेंशियल क्योंकि टोटल जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4 के इक्वल होगा। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सुपर पोजिशन या सिंपल अलजेब्रिक मेथड की मदद से इसको हम ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और यहाँ पर 2 चार्जेस प्लस में है 2 माइनस में है, तो टोटल पोटेंशियल जो है प्लस वाला पोटेंशियल माइनस वाले पोटेंशियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल कंबाइन कर देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल इसके अंदर हम कर देते हैं, तो प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ साइन इंडिकेशन के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। ये जो साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो प्लस ये अब हम क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सेंटर ओ, इसी सेंटर पे हमने, यानी जो इसी स्क्वायर का सेंटर है इसी सेंटर पे हमने फील्ड और पोटेंशियल बताने हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे जो कंबाइंड पोटेंशियल था वो तो 0 बना प्लस माइनस की वजह से, लेकिन यहाँ पर अगर हम फील्ड के डायरेक्शन पे गौर कर लेना ना, तो ये प्लस, ये जो ए कॉर्नर पे ये प्लस चार्ज है इसकी डायरेक्शन यू है, यानी आउटवर्ड है, यानी इसी चार्ज से आउटवर्ड है। दूसरा अगर हम बी पॉइंट पे देखें ना, बी पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर हम सी पॉइंट पे गौर कर ले, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इमेजिनरी जो लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन इनवर्ड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन आउटवर्ड होते हैं। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो माइनस है, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, ये भी इनवर्ड होगा। इसी तरह से डी पे भी हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर गौर कर ले तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, यानी जो चार्ज ए है और सी, इन दोनों कॉर्नर की चार्ज जो है ये एक ही डायरेक्शन पे है, और बी डी की चार्ज की जो फील्ड है ना वो दोनों एक ही डायरेक्शन पे। तो हम ऐसा कर देते हैं कि सबसे पहले इन दोनों की फील्ड को फाइंड कर देते हैं और फिर इसके बाद जो है हमने बी और डी की फील्ड को हमने फाइंड करना होगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है हमने ए सी का फाइंड करना है। तो ए सी का फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना होगा सिंपल, देखिए इस पॉइंट पे तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई, और देखिए ये साइड्स हमें गिवन है, हमने जो है यहाँ सेंटर तक इसे डायगोनल का डिस्टेंस मालूम करने के लिए दोबारा ये वाला रूल्स यूज़ करना होगा, पिथागोरस थ्योरम जो है यूज़ करना होगा। यह आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इट्स मीन r इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अंडर द रूट, और इसको सॉल्व करके हमारे पास ये बन जाएगा अंडर द रूट 2a बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये सेंटर है, हाफ है हमारे पास, तो रेडियस को आधा करके r/2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट 2/2a, या इसको हम a इज इक्वल्स a डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 भी हम लिख सकते हैं। दोनों में हम कोई सा भी हम वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये है सेंटर तक, यानी यहाँ सेंटर तक जो डिस्टेंस है, रेडियस है, फार्मूले के हिसाब से वो बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, a अंडर द रूट 2/2a के इक्वल है, या a बाई अंडर द रूट 2 के इक्वल है। तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि a डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस इसके साथ ये सी कॉर्नर वाला, सी साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई a अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देते हैं ना तो इसका सोल्यूशन बन जाता है, जैसे यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा।
फिर यहाँ पर इस तरह से ऊपर आके ए स्क्वायर LCM हो जाएगा और 2 + 2 तो ये 4KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास ये बना। इस तरह से अगर हम गौर करें तो जो हमारा यानी ए और सी का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, ये बना। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी और डी का बन रहे, बी और डी का, तो ये भी हमारे पास सेम इस तरह से बन जाएगा कि 4KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसका भी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हम गौर कर लें तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, इन दोनों फील्ड की डायरेक्शन और इन दोनों फील्ड की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर गौर कर लें तो इन दोनों के बीच में कितना है, एंगल है 90 डिग्री है। और लेट्स सपोज हमने जो है वेक्टर को रिजल्टेंट फार्मूले की मदद से कंबाइन करना होता है, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बराबर होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक ये जो रिजल्टेंट फार्मूला है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट, यानी जो रिजल्टेंट फार्मूला है हमने इसकी मदद से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी दोनों फील्ड, यानी जो फील्ड के बीच में जो है एंगल 90 डिग्री है और cos 90 किसके इक्वल होते हैं, cos 90 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ई रिजल्टेंट जो है ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 4KQ, इसके ऊपर ऑलरेडी ए स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगेन हमारे पास 4KQ स्क्वायर KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर अगेन जो है होल स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरह से अगर हम इसी रूट को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा रिजल्टेंट E इज इक्वल्स टू इसका 32 और K स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाई ए की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 अंडर द रूट ये आ जाएगा। अब देखें 32 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 32 हमारे पास बराबर है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 के, और 16 जो है ये 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 के इक्वल होते हैं। तो 4 स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो ये 4 अंडर द रूट 2 बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास के के ऊपर भी स्क्वायर है, क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है और ए के ऊपर जो है पावर 4 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास KQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने रिजल्टेंट फार्मूले से सॉल्व किया तो अंडर द रूट 4 अंडर द रूट 2KQ अपॉन ए स्क्वायर जो है ये किस चीज़ का आंसर बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर बना। तो इस सेंटर पे ओरिजिन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 4 अंडर द रूट 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है इस MCQs का। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बता रहे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r डिस्टेंस पे E है। द सेम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r। यहाँ पर भी अगेन मेटालिक स्फीयर है, इसका रेडियस भी r है और चार्ज भी सेम है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी। तो अब जो स्फीयर का सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के इक्वल होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है कि E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कर देते हैं, इनिशियल भी हमारे पास चार्ज भी सेम है, रेडियस भी सेम है और यहाँ पर जो कूलम कांस्टेंट है इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि K की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है दोनों सिचुएशन में, यानी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है या कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर सेम है। और अगेन जो मेटालिक स्फीयर है इसका भी रेडियस सेम है, चार्ज भी सेम है और K का भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि चेंज है। जिसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में इनिशियल भी जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मेटालिक स्फीयर के अंदर जो रेडियस है उतनी रेडियस पे और सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी दोनों केस के अंदर हमारे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन। Question number 26. A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E. Uniform electric field E है और particle जो है rest में है and then released, जैसे इसको रिलीज कर देते हैं, the kinetic energy attained by the particle after moving a distance c is। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है आफ्टर सम डिस्टेंस सी जो है इसकी किस चीज़ के इक्वल होगा। पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, जब इनिशियली रेस्ट में है तो जो पार्टिकल है इस पे जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है वेट ऑफ द पार्टिकल से बैलेंस हो रहे, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, क्यू ई के इक्वल होते हैं, और वेट यहाँ पर बराबर होगा किस चीज़ के, एम जी के। लेकिन यहाँ पर जी जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किस चीज़ से, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू ई इज इक्वस टू, ये बन जाएगा मेरे पास क्यू ई इज इक्वस टू एम ए बन जाएगा, क्योंकि
अब जैसे यहाँ पर इसको रिलीज़ कर देते हैं तो ये एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन बराबर होगा किस चीज़ के, क्यू ई अपान एम के इक्वल होगा। लेट्स सपोज ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए अब ये जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी ये जो वेलोसिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूं तो 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा। और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है तो वी आई को मैंने ज़ीरो कंसिडर कर दिया, तो वी एफ स्क्वायर अब किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2, और एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के बराबर है किस चीज़ के, क्यू ई अपान एम के इक्वल है, और यहाँ पर एस आ जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 2 बना। ठीक है, तो देखिए अब है हमारे पास जैसे काइनेटिक एनर्जी है इस चार्ज पार्टिकल का, जो काइनेटिक एनर्जी अटेम्प्ट कर रहे, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है किस चीज़ के इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम इस पे गौर कर ले इस इक्वेशन पे, तो इक्वेशन का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा जो इक्वेशन है इसका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है तो ये हो जाएगा एम वी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 को हमने इस इक्वेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ की जगह पर यहाँ पर बन जाएगा 2 N2 क्यू ई अपान एम, और यहाँ पर s आ जाएगा। तो देखिए m के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, QES बन जाएगा। अगर आप गौर कर लें तो s इक्वेशंस ऑप्शंस के अंदर जो है s की जगह पर y का इंडिकेशन है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि QEY भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के, QEY के इक्वल होगा। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे कुछ MCQs इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पे। अगर मज़ीद इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।